बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो तारीख़ इस्लाम का मनहूस तरीन वाक़या रूनुमा हुआ, उसकी याद में हम घरों से निकलकर गलियों में, चौराहों में इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। कोई भी वाक़या अचानक रूनुमा नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। हादसे एकदम नहीं होते। रसूल के बेटे का कत्ल एकदम या अचानक हो जाने वाला वाकया नहीं है। और सन 60 हिजरी में जब यजीद जैसा पलीत ताख्त पर बैठा था तो 99% लोगों ने सिवाय इमाम हुसैन के उसकी बैअत कर ली थी। और सारी दुनिया उसे रसूल का खलीफा कह रही थी। आज जब मातम और मजलिस के जरिए से इंसानियत बेदार हो गई, तो आज हर बाज़मीर, हर बाशऊर, हर बागैरत इंसान अपनी ज़बान से शिया हो के सुन्नी यजीद को पलीद और हुसैन को इमाम आली मकाम कहता है। यजीद किसी छोटे से बादशाह का नाम नहीं था। अमेरिका से ज्यादा ताकत थी उसके पास। दुनिया के आज बड़े बड़े मुल्क उसके छोटे छोटे सूबे थे। इराक आज मुल्क है, उसका सूबा था। ईरान आज मुल्क है, उसका सूबा था। मिस्र आज मुल्क है, उसका सूबा था। सऊदी अरब आज मुल्क है, उसका सूबा था। मुल्तान तक उस कमीने की हुकूमत थी। बर्रे आज़म अफ्रीका तक उस पलीद की हुकूमत थी। पूरे अरब पर उसका सिक्का चलता था। ये कमाल है फातिमा के लाल का कि इतने बड़े बादशाह का नाम गाली बना के रख दिया। आज यजीद गाली है। काफिर भी अपने बच्चे का नाम रखते नहीं यजीद। शब्बीर ने यजीद को गाली बना दी। आज हर बाज़मीर इंसान अगर तासुब में ना हो तो वो कहता है कि यजीद गलत है। इसका मतलब नहीं समझते सारे लोग, वरना मौलवी उन्हें जिंदा न रहने दे। यजीद गलत है का मतलब ये है कि जिस सिस्टम के मुताबिक यजीद रसूल के मिंबर पर बैठ गया वो सारा सिस्टम गलत है। इजमा गलत है, शूरा गलत है, सकीफा गलत है। हुसैन सही, इसका मतलब इमामत सही है, सियादत सही है, खून रसूल सही है, गदीर सही है। मुसलमानों से गलती ये हुई
कि अली को चौथा खलीफा बना बैठे। अली को खलीफा राशिद बना दिया। अब मैं उस निजाम का क्या करूं? पहला खलीफा राशिद कहता है कि फातिमा सच्ची नहीं है। चौथा खलीफा राशिद फातिमा का गवाह है। अब इस निजाम को कैसे बचाओगे? एक खलीफा राशिद एक ही मुकदमे में गवाह और एक ही खलीफा राशिद उसी मुकदमे में मुजरिम भी और मुनसिफ भी। कायनात का पहला मुकदमा था जिसमें मुजरिम जज बन के बैठा। चलो मुलजिम ही सही, अपनी तकदीर के फैसले मुलजिम तो नहीं करते। हुसैन का कत्ल ऐसे ही नहीं हुआ। कयामत तक जब तक हमारी गर्दनों से आवाज निकलती रहेगी, हम या हुसैना का शोर मचाकर मातम की धमक से बबांगे दोहल कहते रहेंगे कि रसूल के बेटे को एक मजमे ने कत्ल किया, एक फौज ने कत्ल किया, एक हुजूम ने कत्ल किया। तुम्हें वजह समझ नहीं आती? पैगंबर ने हुसैन की कितनी इज्जत बताई, इस दौर का मुसलमान भी जानता है। कंधे पे नहीं उठाया, सजदे को तूल नहीं दिया, जबान नहीं चुसाई, जन्नत के जवानों का सरदार नहीं कहा, खुदा से नहीं कहा कि जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे तू भी मोहब्बत कर, जो हुसैन से दुश्मनी करे उससे तू भी दुश्मनी कर। हजरत उमर ने हसन हुसैन को रसूल के कंधे पे देख के कहा था कितनी अच्छी सवारी है। हजूर ने कहा उमर ये देख के सवार कितने अच्छे हैं। क्या मुसलमानों को मालूम नहीं? फिर क्या असबाब थे? फिर रसूल के बेटे को क्यों कत्ल किया गया? फिर दुनिया चुप क्यों बैठी रही? बड़े बड़े लोग या जो मर गए थे, बड़े बड़े लोग, उनके बड़े नामवर बेटे, क्या उन्होंने यजीद की बैत नहीं कर ली थी? मुसलमानों के एक बहुत बड़े आदमी के बेटे ने कहा था कि यजीद की बैत रसूल की बैत है, और हमारी मजबूरी है कि हम नाम भी नहीं बता सकते। तुमने मरना नहीं, रसूल के सामने नहीं जाना, लड़ाई झगड़ा फसाद जिद तबाही, किस खानदान की दुश्मनी कर रहे हो जिसकी मोहब्बत को हुक्म अल्लाह ने कुरान में दिया? कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। उस खानदान की मुखालिफ वो बंदे कौन थे जो 90 साल तक रसूल के मिंबर से अली को गालियां देते रहे? मौलाना मौदूदी ने तहरीर किया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लिखा, तारीख तबरी ने लिखा, सीरत हिशाम ने लिखा, मुकदमा इब्न खलदून ने लिखा। इन किताबों को कहां लेके जाओगे? अली को गालियां। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई और एक यहूदी आ गया, उसने कहा मैंने खलीफा की बेटी से शादी करनी है। दरबार में शोर मच गया कि तू तो यहूदी है, तेरी जुर्रत कैसे हुई? उसने कहा फिर अली कौन है जिसे रसूल ने बेटी दे दी थी और तुम उसे जुम्मे के खुतबे में गालियां देते हो? यहूदी ने मुंह काला करके रख दिया और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज उठे और उन्होंने फौरी तौर पर जुम्मे के खुतबे से अली पर होने वाले तबर्रे को बंद करवाया। ये बंदे मर गए थे क्या? सिर्फ मौलवी अली को गालियां नहीं देता था मिंबर पर, मजमा सुनता भी था। मैं खाली मजलिस पढ़ नहीं रहा हूं, आप सुन भी रहे, हम बराबर के शरीक। ये गुनाह नहीं, गुनाह की तारीफ फिक़ह मालिकी में, फिक़ह शाफ़ई में, फिक़ह हम्बली में, फिक़ह हनफी में एक ही है।
जो छुप के किया जाए या करके छुपाया जाए वो गुनाह होता है। छुप के किया जाए या करके छुपाया जाए उसे गुनाह कहते हैं। हम तो बाजारों में आए हुए, हुसैन शियों का बेटा तो नहीं था। आप मुझसे मोहब्बत करें, मेरी औलाद से दुश्मनी करें, मैं आपसे दोस्ती करूंगा? या तो कहो कि रसूल की औलाद नहीं थी, और अगर ये रिहानतैन रसूल थे, आज रूए कुरान अपना अना व अपना कौम के तहत पैगंबर के बेटे थे, तब तक करोगे हुसैन की दुश्मनी? एक कौम अगर उस छुपे हुए वाक्य को छुपाने नहीं देती तो उसे काफिर कह दो। तो लाख छुपे पर्दे में है रूह यजीदी, लानत तेरी तस्वीर पे हम करते रहे। हमारी जानें, हमारी जिंदगियां वक्फ है हुसैन इब्ने अली के लिए। और जब मैं हमारी कहूं